कर रही थी। बातें करते करते वह मदहोश हो गई। वह दरवाजा बंद करना भूल गई और अपने पति से घंटों तक बात करती रही। बात करने के बाद में कॉल को कट करके फोन रख करके वह अपने बेड पर लेट गई और दरवाजा बंद करना भूल गई। उधर उसका ससुर मलहू प्रसाद घंटों खिड़की के पास खड़े होकर बहू को देख रहा था। जब वह बेड पर लेट गई तो उसका ससुर मलहू प्रसाद उसके रूम में पहुंच गया। नमस्कार दोस्तों, अफेयर क्राइम न्यूज चैनल में आप सभी प्यारे दर्शक बंधुओं का स्वागत है। दोस्तों, अफेयर क्राइम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए प्यारे दोस्तों। इस बढ़ता बुढ़ापा और चढ़ता जोश की कहानी मैं आपको विस्तार से सुनाता हूँ। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें प्यारे दोस्तों। मलहू प्रसाद का बेटा रवि मुंबई में कोई जॉब कर रहा था और उसकी पत्नी किरण गांव में घर पर रह रही थी। एक रात की बात है, रवि ड्यूटी से आया और अपने पत्नी किरण से फोन पर बातें करने लगा। बातें करते करते कहने लगा, बहुत दिन हो गया है मैं तुमको नहीं देखा हूँ, चलो हम वीडियो कॉल बात करते हैं, बहुत दिन हो गया है तुमको नहीं देखा हूँ। किरण कहने लगी, ठीक है पहले मैं लाइट ऑन कर लूँ, क्योंकि लाइट ऑन नहीं रहेगा, अंधेरा रहेगा तो चेहरा साफ नहीं दिखेगा। किरण अपने बेड से उठी और रूम का लाइट ऑन करके वह वीडियो कॉल बात करने लगी। रवि और किरण दोनों एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें करने लगे और फिर दोनों वीडियो कॉल पर ही एक दूसरे को किस करने लगे। उधर रवि का पिता अपने बहू किरण को छुप कर देख रहा था। खिड़की के पास खड़े होकर वह घंटों से अपने बहू को देख रहा था। उधर उसकी बहू अपने पति के साथ बातें करने में व्यस्त थी। उसको पता ही नहीं था कि उसको कोई देख रहा है। दोनों वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे और उसका ससुर उसे देख रहा था। तभी रवि कहने लगा, बहुत दिन हो गया है तुम्हारा वो नहीं देखा हूँ, जरा मुझे वो दिखा दो। वह हंसकर कहने लगी, जब तुम घर आना तब देख लेना। मगर वह जिद करने लगा, नहीं मुझे देखना है तो देखना है। किरण अपने पति के बातों को टाल ना सकी और अपने पति को दिखा दी। उधर उसका ससुर भी खिड़कियों से देख रहा था। जैसे ही किरण अपने पति से बात करके बेड पर लेट गई और दरवाजा बंद करना भूल गई, क्योंकि वह बातें करते करते मदहोश हो गई थी। दरवाजा बंद करना भूल गई और जैसे ही वह कॉल को कट करके बेड पर लेटी, तभी उसका ससुर मलहू प्रसाद उसके रूम में आ गया और दरवाजा को अंदर से बंद किया और उसके बेड पर जाकर बैठ गया। वह जाग रही थी। वह कहने लगी, ससुर जी आप यहाँ कैसे? वह कहने लगा, मैं जब तुम बातें कर रही थी तो तुम्हें देख रहा था और देखते देखते मेरा मन किया कि मैं तुमसे मिल लूं। ऐसा कहते हुए मलहू प्रसाद अपने बहू को बाहों में भर लिया और बहू को कहने लगा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरी बात मान जाओ। बहू तो पहले इधर उधर छटपटाई मगर कहने लगी, ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि बहू के मन के अंदर भी वासना भड़की हुई थी, क्योंकि वह अपने पति से पहले बातें कर रही थी। बातें करते करते उसके मन के अंदर वासना भड़क गई थी, इसलिए बहू भी अपने आप को रोक नहीं पाई और ससुर के साथ नाजायज संबंध स्थापित करने लगी। अब बहू ससुर के साथ दिन हसीन और रात रंगीन कर रही थी। उसके अवैध संबंधों का सिलसिला लगातार धड़ल्ले से चलने लगा, मगर बहू की जो सास थी उसको पता नहीं था। एक रात की बात है, बहू अपने ससुर के साथ अवैध संबंध बना रही थी। तभी उसकी सास आ गई और अपने पति को बहू के साथ संबंध बनाते हुए देख ली और वह जोर जोर से चीखने लगी, आवाज करने लगी। तभी मलहू प्रसाद अपने पत्नी के पास आ गया और उसके मुंह को पकड़ लिया और कहने लगा, शोर क्यों मचा रही हो? वह चुप नहीं हो रही थी। तभी वह उसके गले को दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। एक कहावत तो सुना ही होगा दोस्तों, जोश में होश खो दिया, और वह अपने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर आ गई और घटना का विस्तार से जांच करके मलहू प्रसाद के पत्नी के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मलहू प्रसाद को जेल भेज दिया। तो दोस्तों, आजकल समाज में इस तरह के बहुत अपराध हो रहे हैं। आपराधिक मानसिकता को समझें, आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्तियों से सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। आप सभी प्यारे दर्शक बंधुओं को प्यार भरा नमस्कार।